हाँ बोल रहा हूँ। देखो भाई आज हम कराएंगे भाई हिस्ट्री के अंदर जैन धर्म। तो जैन धर्म का टॉपिक अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और भाई ये बताओ जैन धर्म में टोटल तीर्थंकर कितने हुए हैं? टोटल तीर्थंकर कितने हुए हैं? टोटल तीर्थंकर हुए भाई 24। और 24वां तीर्थंकर माना जाता है या है वो है भाई महावीर स्वामी। क्लियर हो गया? ये देखो जैन धर्म का पहला तीर्थंकर भाई फर्स्ट तीर्थंकर कौन सा है? ऋषभदेव। पहला तीर्थंकर कौन है भाई? ऋषभदेव। तो ये ऋषभदेव है, माना जाता है कि इसके दो बेटे थे। ऋषभदेव के क्या बेटे थे? दो बेटे थे। एक का नाम था भरत और दूसरे का नाम माना जाता है गोमतेश्वर। गोमतेश्वर या गोमतेश्वर, गोमतेश्वर या गोमतेश्वर। ठीक है। तो ये भरत है, माना जाता है कि इसी के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा। ये माना जाता है, माना जाता है कि इसी के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा। क्लियर हो गया? और ये गोमतेश्वर है, ऐसा माना जाता है कि इसमें 200 हाथियों की जितनी पावर थी। मतलब कहा जाता है कि ये गोमतेश्वर ऐसा इंसान था, इसकी भुजाओं में 200 हाथियों का बल था। 200 हाथियों का बल था। और इसी को के को भाई बाहुबली, इसी को के को वहां बाहुबली। आपने बाहुबली फिल्म देखी है ना, इसी के ऊपर बेस है ये। क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इसके बाद देखो 23वां तीर्थंकर भाई देख 24 के 24 नहीं कराएंगे आप। पहला 23वां और 24वां। 23वां तीर्थंकर कौन है भाई? पार्श्वनाथ। तो ये पार्श्वनाथ है ना, ऐसा कहा जाता है कि जब ये 100 साल का था, हाँ 100 साल की उम्र में, 100 वर्ष की आयु में एक पर्वत है समेत पर्वत। समेत पर्वत, और समेत पर्वत की तय, समेत पर्वत की तय बिहार में, झारखंड। बिहार तय नीचे पड़ा है झारखंड, और झारखंड और बिहार के बीच में एक पर्वत है समेत पर्वत, जिससे टकरा कर एक नदी गंगा नदी की चली जा है वेस्ट बंगाल में चली जा है। इसी समेत पर्वत पर किसकी मृत्यु हुई थी? इसी समेत पर्वत पर पार्श्वनाथ की मृत्यु हुई थी। क्लियर हो गया? पार्श्वनाथ की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसी समेत पर्वत पे हुई थी। जो इसी समेत पर्वत पे, मतलब जो अजमेर है, एक प्रकार का कहा जाता है कि समेत पर्वत पे एक प्रकार का छोटा मोटा मंदिर बन रहा है और इसको पूजा जा रहा है। ठीक है? जो पार्श्वनाथ है उसकी पूजा की तो आ रहा है समेत पर्वत को आ रहा है। और पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत दिए थे। इसी पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत दिए थे। और वे 4 महाव्रत कौन कौन से है? सत्य, अहिंसा, सत्य, अहिंसा, तीसरा अस्त्य, और चौथा है अप्रिग्रह। इन चारों मतलब क्या है?
हमेशा सत्य बोलो, कभी भी हिंसा ना करो, अहिंसा का मार्ग पर चलो, अस्तः कभी भी चोरी न करो, और अपरिग्रह के हुए है किसी भी तरह की संपत्ति को एकत्रित न करना। एक बात बताओ, चोरी नहीं करोगे, संपत्ति को एकत्रित नहीं करोगे, अहिंसा का पालन करोगे और सत्य की राह पर चलोगे तो मोक्ष की प्राप्ति वैसे ही होगी। तो इसने 4 महावर्त दिए थे और कहा इन 4 महावर्त से क्या प्राप्ति कर सका है भाई, मोक्ष की प्राप्ति कर सका है। क्लियर हो गया। और इन्हीं 4 महावर्तों का पालन करना ही पार्श्वनाथ ने बताया मोक्ष की प्राप्ति करना। यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पहला तीर्थकर है ऋषभ, दूसरा तीर्थकर नहीं करना, ना तीसरा, सीधा 23वां तीर्थकर करना है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ 100 वर्ष की उम्र में समेत पर्वत झारखंड के अंदर की मृत्यु हुई थी, ठीक है। और भाई उसी समेत पर्वत पे पार्श्वनाथ को पूजा लाभ है और इसने 4 महावर्त दिए थे, सत्य, अहिंसा, अस्तय और अपरिग्रह। अपरिग्रह कभी संपत्ति, किसी भी तरह की संपत्ति को इकट्ठा न करना, अस्तय चोरी न करना, अहिंसा अहिंसा के मार्ग पर चलना, और सत्य कभी झूठ नहीं बोलना, सत्य का पालन करना, ठीक है। और इन्हीं 4 महावर्तों को बताया पार्श्वनाथ ने कि भाई अगर ये 4 महावर्त को अपना लेता है तो क्या हो जाएगी भाई, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। क्लियर हुआ? आता है 24वां तीर्थकर आ गया लो, 24वां तीर्थकर जो 24वां तीर्थकर है वो कौन है? महावीर स्वामी। ये जो महावीर स्वामी है, जैसे अपन गौतम बुद्ध पढ़ा था ना, उसी प्रकार पढ़ाएंगे अपन महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो एक्चुअल जैन धर्म का फाउंडर माना जाता है, जैन धर्म का वास्तविक के भी संस्थापक तो विधाता निकले, ठीक है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 BC में, और 540 BC में कित हुआ था? वैशाली के पूर्णग्राम नामक स्थल पर क्या हुआ था? इसका जन्म हुआ था। स्वामी का जन्म हुआ उस टाइम पर इसके बचपन का नाम था वर्धमान। जब इसका जन्म हुआ तो इसका बचपन का चाइल्डहुड नेम क्या था? बचपन चाइल्डहुड नेम क्या था? वर्धमान। इसके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। लेकिन माता का क्या नाम था? लेकिन माता का नाम क्या था? त्रिशला। लेकिन पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। यशोधरा किसका नाम था? गौतम बुद्ध की पत्नी का। ठीक है, एक डॉक्टर हुई, एक बेटी हुई, और बेटी का नाम क्या था? अनुजा। और इस बेटी का एक पति हुआ जो महावीर स्वामी का क्या था? दामाद। ठीक है,
क्लियर हो गया। जो कि बेटी का पति, इसका दामाद जिसका नाम क्या था, जमाली। यहाँ तक क्लियर होया या नहीं होया? इसी अनुजा को प्रिय दर्शना भी कहते हैं। प्रिय दर्शना। देखो अब एक स्टोरी पढ़ाएंगे भाई। जिस प्रकार गौतम बुद्ध ने क्या करा था, 29 वर्ष की उम्र में ग्रह त्याग कराया था, इसी तरह इसने भी 30 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष की उम्र में, 30 वर्ष की उम्र में अपने बड़े भाई, इसने भी 30 वर्ष की उम्र में अपने बड़े भाई, और एक बड़ा भाई था नंदीवर्धन, 30 वर्ष की उम्र में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से इजाजत लेकर के कर दिया, यात्रा कर दिया। जिस प्रकार गौतम बुद्ध जाओ है भाई नदी के किनारे सिर मुड़वा हुआ सन्यासी बन जाए, उसी प्रकार यो भी घर त्याग करने के बाद क्या बन जाता है, सन्यासी। और किसकी ज्ञान की तलाश में निकल पड़ा है, महाज्ञान की तलाश में निकल पड़ा है। यहाँ तक क्लियर हो गया? नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर, नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर महावीर स्वामी क्या करता है, घर त्याग करता है, सन्यासी का वेश धारण कर ले है और महाज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल पड़े। जब ये निकला है तो वह इसकी मुलाकात आगे चलकर एक व्यक्ति तो वह है जिसका नाम था मखली गोसाल। मखली गोसाल, यो मखली गोसाल जिस प्रकार 5 ब्राह्मण मिले थे ना गौतम बुद्ध को, उसी प्रकार महावीर स्वामी को कौन मिला था, ये मखली गोसाल मिला था। और मखली गोसाल महावीर स्वामी से आग्रह करता है कि ये सन्यासी बाबा कि मन्नत को अपने साथ ले ले और तेरे साथ में क्या करूँगा, तपस्या करूँगा। तो भाई मखली गोसाल महावीर स्वामी के साथ हो लिया। तो मखली गोसाल है जो वो 6 साल तक है महावीर स्वामी के साथ रहा। दोनों तपस्या करते, रोज दिनचर्या भी तपस्या करना, बढ़िया तरीकों के साथ रहना। 6 साल बीत गए मखली गोसाल को। मखली गोसाल ने देख लिया भाई 6 साल तो बर्बाद कर लिए और इस्तीफा करो मातो टाइम की बर्बादी। 6 साल के बाद मखली गोसाल जिस प्रकार 5 ब्राह्मण 1 साल के बाद खड़े होते हैं ना, उसी प्रकार मखली गोसाल 6 साल के बाद खड़ा होता है और महावीर स्वामी को कहता है कि तू बना रहा है पागल और यहाँ पर तेरे पास नहीं कुछ भी। और ये कह गए मखली गोसाल निकल पड़े। वही मखली गोसाल आगे चलकर एक धर्म की स्थापना करता है, याद रखना, आजीविका धर्म। आजीविका धर्म की स्थापना कौन करता है, मखली गोसाल। यो आजीविका धर्म ऐसा धर्म था जो कैसा धर्म था भाई, भाग्यवादी धर्म। भाग्यवादी धर्म मतलब ये धर्म ऐसे ये बताओगा जो भी इन माता के लकीरा में जो भी मनुष्य की जो प्रक्रिया की है वह होकर होगी। मतलब भाग्य से ज्यादा, मतलब भाग्य से ज्यादा वो नहीं है भाई, भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। वो किसी ने एक प्रकार से ये बात कही थी कि भाई ये कैसा धर्म था, भाग्यवादी धर्म था। जैन धर्म है और बौद्ध धर्म है, वे दोनों ऐसे धर्म थे जो कर्मवादी धर्म थे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का मानना था कि जो भी आदमी जैसे कर्म करेगा वैसे फल पालेगा। लेकिन आजीविका धर्म के को है जो भी मनुष्य के भाग्य में रहता है वो हो पाएगा और टाइम तक अल्लाह किसी को कुछ नहीं मिलता। ठीक है, लेकिन भाग्यवादी या आजीविका धर्म की स्थापना की करी थी मखली गोसाल में। भाई क्या होता है, इन महावीर स्वामी को मखली गोसाल छोड़ के चला जाता है
और भाई महावीर स्वामी कंटिन्यू लगे रहे, और कितने साल लगे रहे हैं? 12 साल। कितने साल? 12 वर्षों के बाद महावीर स्वामी को क्या हुआ है? महाज्ञान की प्राप्ति। ये बताओ गौतम बुद्ध को महाज्ञान की प्राप्ति कितने सालों के बाद हुई थी? 6 साल। 6 सालों के बाद या 5 साल के बाद? 6 देख लियो। और महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कितने सालों बाद हुआ है? 12 साल के बाद। मतलब 35 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, और इसे भाई 30 और 12 42 वर्ष की उम्र में क्या हो गई थी? ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ये बताओ ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? जुम्बी का ग्राम, जुम्बी का ग्राम। कौन सी नदी? रिजुपालिका, रिजुपालिका नदी। और पेड़ कौन सा था? साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे। इसे क्या होता भाई? रिजुपालिका नदी, साल वृक्ष के नीचे और जुम्बी का ग्राम में क्या होती है? इसको ज्ञान के प्राप्ति हो गई। यहाँ तक क्लियर होया या नहीं होया? यहाँ तक क्लियर होया या नहीं होया? और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो महावीर स्वामी को क्या कहना लगे भाई? केवललिंग, केवललिंग कह लो। जैन धर्म में जो महाज्ञान है, महाज्ञान को क्या कहा भाई? या महाज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा? जो महाज्ञान है या महाज्ञान की प्राप्ति हो जिसे, या महाज्ञान की प्राप्ति या महाज्ञान को क्या कहा है? केवल। और जिसे प्राप्ति हुआ है वो क्या का लाभ है? कैवल्य। क्लियर हो गया? कैवल्य और कैवल्य, यहाँ तक क्लियर हो गया। और जो जैन धर्म है, जैन धर्म में इसी कैवल्य को के को वहाँ जिन, इसी कैवल्य को के को वहाँ जिन, जिसे के लगड़ा भी जैन। इसी जिसे क्या निकला है? जैन। और क्या को अभी निर्ग्रंथ, केवली ग्रंथ और जिन। किसे को वहाँ? जिसे महाज्ञान की प्राप्ति हुआ है उसे। और महाज्ञान को के को वहाँ जैन धर्म में केवल। यहाँ तक क्लियर हो गया? महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन बना है? इसी का दामाद जमाली। इसी का दामाद इसका क्या बना भी? प्रथम शिष्य। और प्रथम महिला शिष्य भी, पहली महिला शिष्य संजना, पहली महिला शिष्य संजना। और एक जो प्रसिद्ध जो शिष्य रहे हैं वे कौन कौन से हैं? तुलभद्र और भद्र बाहु, अलग अलग है। तुलभद्र और भद्र बाहु। यहाँ तक क्लियर हो गया? प्राचीन काल में जैन धर्म का वो सबसे प्रमुख केंद्र था, वो क्या हुआ करता? जैन धर्म का सबसे प्रमुख केंद्र कौन सा हुआ करता? प्राचीन समय में जैन धर्म का जो सबसे प्रमुख केंद्र हुआ करता वो था मथुरा। प्राचीन समय में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा था भाई? मथुरा। यहाँ तक क्लियर हो गया? इसके बाद आ जाओ
68 BC के अंदर महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुआ है? 468 BC। जन्म कब हुआ है? 540 BC। 468 BC में की हुई मृत्यु कहाँ हुई? पावापुरी के अंदर। पावापुरी, यहाँ तक क्लियर हो गया? पावापुरी बिहार के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन मरने से पहला इसने जैन धर्म का प्रचार करने के लिए अपने 11 शिष्यों को क्या कराया था? नियुक्त कराया था। याद रखना, मरने से पहला इसने अपने 11 शिष्य के कर दिए थे नियुक्त। लेकिन ऐसी घटना घटी, उन 11 शिष्य ने क्या करते? 11 मंत्र मरने से पहला, मरने से पहले जैन धर्म का प्रचार करने के लिए इसने अपने 11 शिष्य नियुक्त किए, जिन्हें कहते भी 11 गणधर। यहाँ तक क्लियर हो गया? 11 गणधर। क्या घटना घटती है कि जैन धर्म में महावीर स्वामी के जीते जी जो 11 शिष्य नियुक्त करे थे, 10 शिष्य की हो जाती है मृत्यु। मतलब जब तक कौन नहीं मरा था? महावीर स्वामी तक नहीं मरा, और महावीर स्वामी के मरण से पहले ही 11 मत है, 10 के लिए टपक लिए, रह गया 1। ठीक है, और ये आगे चलकर जैन धर्म का के बना है प्रथम अध्यक्ष बना है। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ में भी आ गई। और जो एक रह है यो अभी आर्य शुद्धवान जो अंदर का तो लिख लियो, जो एक गणधर बच्चा है ना, एक गणधर बच्चा है, वो कौन सा बच्चा है? आर्य शुद्धवान। जो आर्य शुद्धवान है, जो ओनली जैन धर्म का क्या बच्चा भी एक गणधर बच्चा है, और 10 के 10 क्या हो जाते हैं भाई? उनकी मृत्यु हो जाती है। आगे चले, आगे चले भी। देखो, पापा ने जैन धर्म हो गया, महावीर स्वामी पढ़ लिया सारा, जन्म 540 में, मृत्यु 468 BC। जन्म की तो यार विशाली के कुंभग्राम, और मृत्यु की तो होती है पावापुरी जिला। क्लियर भाई? ज्ञान की प्राप्ति कहाँ है भाई? ज्ञान की प्राप्ति कहाँ है? जोम्बी का ग्राम। कौन सी नदी के किनारे? रिजोपालिका नदी। और कौन से पेड़ के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। पहला शिष्य कौन बना है? जमाली। और पहले महिला शिष्य है चंदना, और प्रसिद्ध शिष्य कौन से रहेंगे? क्या होता है? 300 BC की बात है। और की बात है 300 BC की बात है। मगध मगध में क्या होता है? भयंकर काल आ जाता है। ये स्टोरी बहुत इंपोर्टेंट है, बेशक स्टोरी में देख लियो अपनी वर्डिंग में। क्या होता है? 300 BC के अंदर मगध के अंदर भयंकर अकाल पड़ जाता है। उस अकाल में क्या हो गया भाई? खाने किसी के पास दाना नहीं, और लोग मरण आए। उसी टाइम में कौन कौन थे? स्थूलभद्र और भद्रबाहु। कौन कौन से थे? स्थूलभद्र और भद्रबाहु। भद्रबाहु कहाँ जाता है? स्थूलभद्र के पास। भद्रबाहु कहाँ जाता है? स्थूलभद्र के पास। और जाकर कौए हैं जितने अपने अनुयायी हैं ना जैन धर्म के, क्यों नाम इस भयंकर अकाल से निकल करने के लिए सुरक्षित जगह पर चलना। तो भाई स्थूलभद्र कहते हैं कि भाई हम कहाँ है? मगध में। और भाई एक बात होता भाई हम तो निकल जाएंगे यहाँ से, लेकिन तो ये मगधवासी हैं ये कैसे जाएंगे? तो भाई उसका कहना था कि हम मगधवासियों को छोड़कर नहीं जाओ। तो भाई
स्थूलबद्ध भद्रभाव से नाट जाता है, तो भद्रभाव और स्थूलबद्ध के बीच में क्या हुआ है फिर डिग्री आपस में क्या सुनी हुआ है। और वही क्या सुनी बौद्ध धर्म में सॉरी जैन धर्म में प्रथम संगीति का पान रखती है। और भाई जैन धर्म में कितनी संगीति हो गई? दो। पहले जैन संगीति फर्स्ट जैन संगीति या पहली जैन महासंगीति कह लो, पहली जैन संगीति कह लो या पहली जैन महासंगीति कह लो, ठीक है। पहली जैन महासंगीति कब हो गई? 300 BC में। कब हुआ है? 300 BC में। और कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है? पाटलिपुत्र में। कहाँ होती है? पाटलिपुत्र में। और उस टाइम पे शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? स्थूलबद्ध। और इसमें क्या होता है? जो जैन धर्म है ना, जैन धर्म में दो भागों में छूट गया है। एक नगर के वहाँ श्वेतांबर और एक दूसरा भाई दिगंबर। या श्वेतांबर या दिगंबर, ठीक है। श्वेतांबर कौन भाई? जो स्थूलबद्ध के साथ रही। जो किसके साथ रही? स्थूलबद्ध के साथ रही। और दिगंबर कौन है? जो भद्रभाव के साथ रहे। दो भाषा में के टूट गया है जैन धर्म। जो भद्रभाव के साथ रहे हुए दिगंबर और जो स्थूलबद्ध के साथ रहे वे श्वेतांबर। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये बात देखो भाई, श्वेतांबर आपने देखा हुए धोले वस्त्र पहनकर है, अपने नॉर्थ इंडिया में बहुत घूमा है, ठीक है। अपने जो नॉर्थ इंडिया है आसपास में वहाँ पर है ज़्यादातर मोस्टली श्वेतांबर, क्योंकि जो नॉर्थ इंडिया वहाँ पर कौन था? मगध था। और मगध में मतलब नॉर्थ इंडिया में कौन रहा था? स्थूलबद्ध। लेकिन भद्रभाव मगध को छोड़कर चला गया साउथ इंडिया में चला गया था। आप साउथ इंडिया में जाओगे तो आपने श्वेतांबर कम मिलेंगे और दिगंबर ज़्यादा। दिगंबर वस्त्र ही नहीं पहनते, वस्त्र इनको दिगंबर। और जो सफेद वस्त्र पहनते हैं वे श्वेतांबर। दिगंबर जो श्वेतांबर है ना, उनसे पूजा मानता है दिगंबर की। जब दिगंबर आता है ना, पैरों प्रदेश के दुनिया इससे मतलब एक प्रकार से कितनी मान्यता हो या ना हो, लेकिन दिगंबर की तो सबसे ज्यादा मान्यता मानी जाती है जैन धर्म में, ठीक है ना। जो पॉपुलरिटी जो सबसे ज्यादा है वो दिगंबर की है। क्या होता है? जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो भद्रभाव को बहुत मानता था, ठीक है। ये चंद्रगुप्त मौर्य भी इसके साथ गया था, भद्रभाव के साथ। भद्रभाव के साथ कहाँ चला गया था? ये श्रवणबेलगोला, कर्नाटक। कहाँ चला गया अभी? श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला के चले गए भी कर्नाटक में चला गया। और वहीं पर श्रवणबेलगोला के अंदर एक पहाड़ी है चंद्रगिरी, और वह चंद्रगिरी पहाड़ी इसी चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पर पड़ रही है अभी। उसी चंद्रगिरी पहाड़ी पे के रखने पे संथारा, संथारा होता है जैन धर्म में एक ऐसा व्रत जिसमें मरने तक के नहीं पीते, पानी तक नहीं पीते। मतलब कहते हैं जैन धर्म में अगर किसी ने देखा भी मैं तो मरना चाहूँ
ठीक है, मतलब क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। तो भाई क्या रखना स्टार्ट करते हैं हमें? संसारा। क्या रखना स्टार्ट करते हैं? संसारा। क्या रखना स्टार्ट करते हैं? संसारा। यो संसारा एक ऐसा वर्त है, एक ऐसा वर्त है जिसमें मरते दम तक के नहीं पीते, पानी तक नहीं पीते। और भाई चंद्रगुप्त मौर्य ने भी क्या रखा था? संसारा रखा था। और वही श्रवण बेलगोला के अंदर एक पहाड़ी पर किसकी मृत्यु हो गई थी? संसारा के कारण चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई थी। और भाई उसी पहाड़ी का नाम जिसपे की मृत्यु हुई क्या रखा? सुंदरगिरी पहाड़ी। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पक्का हो गया? बदर भाव के साथ श्रवण बेलगोला कौन से लिया गया? चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त मौर्य श्रवण बेलगोला के अंदर क्या हो गई थी? उसकी मृत्यु। यहाँ तक क्लियर हो गया? और जिस पहाड़ी पर मृत्यु हुई उस पहाड़ी का नाम क्या रखा? चंद्रगिरी पहाड़ी। चंद्रगिरी पहाड़ी। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये बता दो भाई, दूसरी जय संगीति कहाँ हुई थी? दूसरी जय संगीति कर दे रहे इसको। यस सर। दूसरी जय संगीति कहाँ हुई थी? ये वल्लभी गुजरात में। वल्लभी गुजरात के अंदर क्यों हुई थी? दूसरी जैन महासंगीति हुई थी। और इसके अंदर क्या हुआ था? इसके अंदर क्या हुआ था? क्या हुआ था भाई? जो जैन धर्म की शिक्षाएं हैं वे लिपिबद्ध कर रही है। बस ये ठीक है। ये अपना जैन धर्म क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मतलब लिपिबद्ध जितनी भी जैन धर्म की शिक्षा है ना वे सारी वैसे लिख रखी थी, उनको लिपिबद्ध कर दिया। मतलब लिपियों में शिक्षाएं लिखी गई कि सभी को क्या हुआ है? समझना हुआ। ओनली ये कह रहा था। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ में भी आया भाई? समझ में आया ही नहीं आया? एक क्वेश्चन को सुना भी क्या? 513 बीसी। अरे 513 बीसी में है, एडी में है? हाँ ठीक है। हो गया? ये मैं क्वेश्चन पूछूंगा जैन धर्म से। पूछो भाई, देखो भाई पहले दो रिपोर्ट नहीं करो, बस आज इतना ही करवाऊँ जैन धर्म के बारे में।